करते हैं और आज के क्यूज़ डिस्कस करते हैं। आशीष, आज बाज़ारों के लिए थोड़े से अच्छे संकेत हैं। हालांकि मैं एक चीज़ ऐड करूंगा कि ये जितने भी अच्छे संकेत की हम बात कर रहे हैं ज़्यादातर ग्लोबल मार्केट से हैं और उनका हमारी मार्केट से ऑफ लेट इतना सरोकार रहा नहीं है। लेकिन फिर भी आई थिंक एक फैक्टर जो मार्केट को शायद थोड़ा सा पॉजिटिव स्पिन दे और वो ग्लोबल मार्केट में भी विजिबल है आपको, वो है क्रूड। और उसका कारण, क्रूड अपने हाई से थोड़ा नीचे आया है, 81 हाफ तक जो पहुंच गए थे हम, थोड़ा वापस 80 पर आए हैं। एक बार देख लेते हैं क्रूड कहाँ पर है। और उसमें एक इम्पैक्ट जो है 79-87, तो 80 के नीचे आ गए हैं। तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है। और दूसरा, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है, तो ये भी एक अपने आप में हल्का सा पॉजिटिव रहेगा। ये हमने एक 110 प्लस देखा था, अब 109.2 है। कल एक दो एजेंसीज ने एक रिपोर्ट की है कि ट्रंप की प्रेसिडेंसी के साथ पहली चीज़, और देखिए डोनाल्ड ट्रंप इस मामले में अपनी लेगेसी छोड़ना चाहते हैं। पहले भी उनका जब टाइम था ना, उसमें वॉर्स वगैरह नहीं होती थी। वो काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर माने जाते हैं। जितनी भी वॉर्स वगैरह हुई हैं वो पिछले 4 साल में हुई है, वो अंडर डेमोक्रेट्स हुई हैं। रिपब्लिकन्स के मामले में ये माना जाता है कि थोड़ा सा वो इन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं, खासतौर से डोनाल्ड ट्रंप। तो कुछ साइन मिले हैं कि इजराइल हमास लड़ाई का सीज फायर होने के साइंस मिले। कुछ एक बार्गेन डील है जिसमें हमास कुछ हॉस्टेजेस को छोड़ेगा, इजराइल कुछ टेररिस्ट को छोड़ेगा, और ये एक डील की बात हो रही है। अगर ऐसा हुआ तो ये मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए ट्रिगर होगा। और अगर ग्लोबल मार्केट में थोड़ी रैली आएगी तो हम भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम ग्लोबल मार्केट एकदम चल रही है हम एकदम गिर जाएं, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये एक पॉजिटिव है। इसमें देखते हैं डेवलपमेंट्स कैसे आएंगी। लेकिन दिक्कत क्या है, दूसरी तरफ FIS की सेलिंग ज़्यादा है। और एक और चीज़, FIS की सेलिंग कल क्यों ज़्यादा है? क्योंकि कल उनको ज़्यादा अच्छे प्राइस मिल रहे थे। कल रैली थी मार्केट में, बड़ी रैली थी, खासतौर से जो उनके फेवरेट स्टॉक्स हैं उनमें बड़ी रैली थी। तो ये मार्केट की दिक्कत रहेगी कि अगर रैली होगी तो उसमें FIS बाइंग नहीं करेंगे, उल्टा और सेलिंग करेंगे। तो कल 8,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग हुई FIS की तरफ से। लेकिन एक अच्छी चीज़ जो हुई कि 2 दिनों से स्टॉक फ्यूचर्स की सेलिंग में थोड़ा प्रेशर कम हुआ है। इनफैक्ट 2 दिन से स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग है। कल भी अगर आप देखें स्टॉक फ्यूचर्स में FIS की थोड़ी सी बाइंग है। कुल मिलाकर सार क्या है, मेरे ख्याल से मार्केट अब अगले 3-4 दिन आई थिंक थोड़ा वेट एंड वॉच मोड में रह सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर रोज़ मार्केट आपको 400-500 पॉइंट के मूव दे ही। कई फेजेस होते हैं जिसमें मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है। US प्रेसिडेंशियल जो टेक ओवर होगा 20 तारीख को, आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप कुर्सी संभालेंगे। वहाँ क्या होगा, किस तरीके की डेवलपमेंट्स होंगी? अच्छा, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट चल रही है टिकटॉक को लेकर। क्या हो रहा है फॉर एग्जांपल US में, चाइना और उसके बीच में जो चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये काफ़ी हद तक एक एजेंडा सेट करेंगी डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का। कल NJ कुमार जी आए थे हमारे साथ, उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बोली थी कि हो सकता है कि मार्केट पहले इसीलिए कर रहा हो क्योंकि सब कुछ मार्केट प्राइस इन करने की कोशिश कर रहा हो, और जब फाइनल इवेंट हो उसके बाद मार्केट शायद चलना शुरू करे। तो ये भी एक फैक्टर रहेगा। US की होलसेल महंगाई के आंकड़े आए, वो अच्छे थे। आज ऑल इंपॉर्टेंट रिटेल महंगाई के आंकड़े आएंगे, उस पर नज़र रहेगी। तो एक पॉसिबिलिटी है कि एक और कुछ नहीं ना तो आप ओवरसोल्ड ग्राउंड से एक बार के लिए, जैसे आपने पहले भी देखा था नवंबर और दिसंबर के बीच में, एक बार हमने देखा था, एक बार के लिए हमने शॉर्ट कवरिंग रैली देखी थी, वो भले ही फेल हुई थी। भले ये रैली भी फेल हो, लेकिन एक बार के लिए शायद मार्केट एक छोटी सी रैली अटेम्प्ट करे, इसकी पॉसिबिलिटी है। एज लॉन्ग एज, बार बार बोल रहा हूँ, एज लॉन्ग एज मंडे का लो बच रहा है तब तक। बिल्कुल ठीक।